लास्ट पार्ट में मैंने आपको लिमिटेशन ऑफ जेन एआई के बारे में पढ़ाया था। आज की टॉपिक है व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग and refining instructions prompt given to a generative AI model so that it produce accurate, relevant and high quality output। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है एआई को सही तरीके से क्वेश्चन यानी इंस्ट्रक्शन देना ताकि वो एक्यूरेट, रिलेवेंट और हाई क्वालिटी आंसर दे। अगर आप चाहते हो कि चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल आपको एक्यूरेसी दे या फिर आपको रिलेवेंट आंसर दे जो आप चाहते हो, जो आपको सेटिस्फाई करे, तो आपको उसको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। आपका एक सही प्रॉम्प्ट उसके एक सही आंसर के बराबर ही होगा। मतलब एआई से अगर आपको काम निकलवाना है ना, तो उसको एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना ही होगा। एग्जाम्पल समझो, आप चैट जीपीटी पे लिख रहे हो कि एक्सप्लेन सीक्वल, आप चैट जीपीटी पे क्या लिख रहे हो, एक्सप्लेन सीक्वल। वही एक गुड प्रॉम्प्ट जो होगा वो क्या करेगा, वो ये लिखेगा सीक्वल ग्रुप बाय को सिंपल हिंदी में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाओ। तो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का गुडविल। गुडविल का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आप एक बेहतर प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो आप बेहतर आउटपुट के एक्सपेक्टिव भी करोगे। अगर आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स क्यों बनाया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर के काफी सारे कोर्सेज हैं जो अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो हर जगह आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लो, इसका एक अलग ही बेनिफिट है या फिर इसकी अलग जॉब है, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियर वाला जैसा कोई काम नहीं है इसमें। इंजीनियरिंग तो लगा दिया है लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काफी इजी है, लेकिन उसको समझना आना चाहिए कि आपको एक प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए किसी भी एआई टूल को, ताकि सामने वाला जो टूल है, जो एआई है, वो आपको आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपके जो प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग एक्यूरेट और एक ही बारी में आंसर दो। जो लोग बिगनर्स होते हैं, जिनको प्रॉम्प्ट देना नहीं आता, जो लोग जनरली नॉर्मली से ऐसे ही पूछ लेते हैं कुछ भी, वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि उन लोगों ने बोला कि मुझे एक इमेज जनरेट करके दो। उन्होंने क्वेश्चन लिख दिया कि मुझे एक इमेज जनरेट करके दो, तो चैट जीपीटी ने क्या किया, एक इमेज जनरेट करके दी। अब वो जो इमेज है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा उसको बोलेगा नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं चाह रहा था ना, मुझे इस तरीके से, तो ये उस इस इमेज में होना चाहिए, ये पिक्चर होनी चाहिए, ये कंटेंट होना चाहिए। उसने वो चीज दे दी। अब ना उसने ये बोला कि कौन सा कंटेंट होना चाहिए, अब उसने ना ये बोला कि कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, किस जगह प्लेस होना चाहिए, उसने ये सब चीजें नहीं बोली। अब जब उसने प्रॉम्प्ट दे दिया तो वहां से जो इमेज जनरेट होके आई फिर उसको वो अच्छी लगी। तो ये ऐसा करके चैन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और फिर जो लोग होते हैं ना, वो कभी सेटिस्फाई होते ही नहीं है उसके आउटपुट से। देन फिर वो बोलते हैं कि अरे ये तो चैट जीपीटी तो बेकार है। कोई भी टूल बेकार नहीं होता, आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। व्हाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज इम्पोर्टेंट। क्लियर प्रॉम्प्ट आज के जनरेशन में या फिर आज के उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इतना ज्यादा बड़ा रोल हो गया है ना, एक इंजीनियरिंग के बराबर ही प्रॉम्प्ट इंजीनियर को समझो। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर, इसको एक बराबर ही समझो, क्योंकि इतना ज्यादा इसका हाई डिमांड हो चुका है। क्लियर प्रॉम्प्ट बेटर मोर यूजुअल रिस्पॉन्सेज। जितना क्लियर आप एक प्रॉम्प्ट रखोगे उतना बेटर और मोर यूजफुल रिस्पॉन्सेज वो आपको लाके देगा। सेव टाइम एंड रिड्यूस कॉस्ट। चैट जीपीटी फ्री है, एआई टूल फर्स्ट टाइम में फ्री ही होता है, तो आप वहां पे जाकर अपना टाइम को सेव कर सकते हो। देन आप वहां पे बहुत ज्यादा कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, आप लोग फ्री में भी वहां पे काम जाके करवा सकते हो। मिनिमाइजेस एरर्स एंड कंफ्यूजन। कोई भी कोड अगर आपको वहां पे लिखवाना है, कोई भी कोड आपको वहां पे जनरेट करवाना है, तो आप लोग क्या करोगे, उसको कॉपी करके उसको पेस्ट कर दोगे चैट जीपीटी को, तो चैट जीपीटी क्या करेगा, एरर फाइंड कर देगा। लेकिन आपका प्रॉम्प्ट क्लियर होना चाहिए। आपका प्रॉम्प्ट क्लियर होगा तभी सामने वाला आपको क्या करेगा, क्लियर कट आंसर देगा, रिलेवेंट आंसर देगा, एक्यूरेट आंसर वो देगा, और आपके जितनी भी एरर्स है, जितनी भी कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कर देगा। गिव क्लियर एंड स्ट्रक्चर आंसर को अगर मैं ध्यान से समझाऊं, अच्छा प्रॉम्प्ट एआई को बता देता है फॉर्मेट क्या है। गिव क्लियर एंड स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सेज। एक फॉर्मेट में उसको एक क्वेश्चन देना, फॉर्मेट में उसको क्वेश्चन देना। जैसे कि किसी ने अगर एक्सेल शीट पे काम किया है ना, तो आप क्या करोगे, डेटा को फॉर्मेट करोगे, उसका कलर डिजाइन सेट करोगे, उसको फॉन्ट सेट करोगे। तो कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं कि आपको फॉर्मेट में देना होता है प्रॉम्प्ट, तब जाके वहां से क्लियर आंसर आता है। गिव डिटेल्ड आंसर।
गिव डिटेल आंसर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट एआई को डेप्थ में आंसर देने के लिए गाइड करता है। जैसे एग्जांपल में है सीक्वल क्या है, डेफिनेशन, यूज केस, एग्जांपल क्वेरी और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करो। ये सब चीजें क्या है, गिव डिटेल आंसर। आप एक क्वेश्चन को एक अलग अलग तरीके से पूछ रहे हो, जैसे डेटा एनालिस्ट क्या हो गया, जैसे डेटा के टाइप्स बताओ। जैसे मैंने आपको अभी तक जितना भी पढ़ा है, जितना भी मैंने आपको अभी तक इस कोर्स में पढ़ा है, उस कोर्स के बारे में ChatGPT से पूछ रहे हो ना, तो एक तरीके से क्या हो गया, गिव डिटेल आंसर यहाँ पे हो गया।